हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है न्यांशु। स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की एक ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में जहां पर हमें ₹5000 की मंथली एसआईपी करने पर ₹1.13 करोड़ मिलेंगे, और वहीं पर अगर हम 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं तो वही हमें ₹2.27 करोड़ का कॉर्पस बना के देगा। और अगर हम बात करें लमसम की, तो वहां पर अगर हम ₹1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सीधा 17 लाख का कॉर्पस बना के देगा। इस स्कीम के बारे में हर एक डिटेल्स हम जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा लार्ज कैप फंड के बारे में। अगर हम इसका प्रोफाइल देखें तो हम इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फंड है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि इस फंड को 80% इन्वेस्ट करना होगा लार्ज कैप कंपनीज में और सिर्फ 20% स्मॉल या फिर मिड कैप कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप फंड का मतलब है कि ये जो फंड है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। टॉप 100 कंपनीज का मतलब है कि यहाँ पर जो इनके प्राइस है वो स्टेबल होते हैं और हमें लो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो रिस्क है वो काफी लो हो जाता है। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है तो ही आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कीजिएगा, और अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म है जैसे कि 5 साल, फिर भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने प्रोफाइल तो देख ली इस फंड के बारे में, लेकिन अब हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसने एक साल में रिटर्न 0.06% लाकर दिया है। वहीं पर अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो इसने 9.56% का रिटर्न लाकर दिया है। अगर वही हम इसके 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो इसने 10.38% का रिटर्न लाकर दिया है। अगर हम इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये बेटर रिजल्ट जनरेट कर रहा है। अगर हम इस सेम कैटेगरी के दूसरे फंड के साथ इसको कंपेयर करें तो ये फंड काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसके बड़े प्लस पॉइंट की बात करूं तो ये जो फंड है उसके जो रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयरिंग टू एफडी का रिटर्न्स। तो एफडी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो बन जाता है 1.29%, जो कि कम है एज कंपेयरिंग टू दूसरे म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर हमें एग्जिट लोड 1% का देना होगा। यहाँ पर हम मिनिमम एसआईपी ₹150 से शुरुआत कर सकते हैं और मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लॉकिंग फैसिलिटी है वो मिल जाती है 0 ईयर्स की, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको लॉकिंग फैसिलिटी मिलती भी है और नहीं भी मिलती। चलिए ये तो थी सारी डिटेल्स अबाउट फंड, लेकिन अब हम इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर अंदर ही विड्रॉ कर लेते हैं तो हमें वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो कि है 15%। और वही अगर हम 1 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो वही हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा 10% का। अगर हम इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो है ₹85,606 करोड़ के इसके एसेट्स है। अगर हम इसके जो एसेट्स है उस पर और ज्यादा नजर डालें तो टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक पार्ट है टाटा ग्रुप का, जो कि मैनेज करता है सारे टाटा म्यूचुअल फंड्स को। और ये जो कंपनी है वो 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी काफी ट्रस्टेड भी है। अगर हम इनके फंड मैनेजर्स की बात करें तो वो है एमी साठे, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो हो जाता है 12 साल का, और वेंकट समाला का एक्सपीरियंस हो जाता है 6 ईयर्स का। आप कह सकते हो दोनों ही फंड मैनेजर्स काफी पुराने हैं और एक्सपीरियंस्ड है। तो अभी तक हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन जान ली है इस फंड के बारे में, लेकिन अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एसआईपी का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 की रखी है, रिटर्न 10% का रखा है और टाइम पीरियड 30 ईयर्स का रखा है। यहाँ पर हमारी फाइनल अमाउंट बन जाती है 1.13 करोड़ की। और वहीं पर अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट को 10,000 कर देता हूँ, रिटर्न और टाइम पीरियड दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल अमाउंट यानी कि कॉर्पस बन जाता है ₹2.27 करोड़ का। और अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर मैं एक ही बार में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, रिटर्न 10% और टाइम पीरियड 30 ईयर्स का रखा है, मेरी जो यहाँ पर फाइनल अमाउंट बन जाती है वो हो जाती है 17,44,000 की। अगर आप अपने 20s में हो और सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए, तो एट द एज ऑफ 50 आपको 1.13 करोड़ मिल सकते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि जो फंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे शानदार रहने वाला है।
अगर आप अपने पैसे 20 से 30 साल तक इस फंड में रखते हो तो डेफिनेटली ये आपको करोड़पति जरूर बना देगा। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म है फिर भी आपको 5 साल तक वेट जरूर करना होगा, और लॉन्ग टर्म है तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100% अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको ऐसा ही रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट हमारी तरफ से चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल न्यूज़ पर इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।